नमस्कार मित्रों। वही 29 नवंबर गुरुवार 2018 प्रातः 5:36 लगभग हुआ चाहते हैं। हम गीता पर कुछ गाएंगे। पहला श्लोक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। युद्ध हो रहा महाभारत का कुरुक्षेत्र में। कौरव पांडव खड़े सामने युद्ध क्षेत्र में। कौरव पक्ष पाप का है, अंधों का भी है। पांडव पक्ष धर्म और प्रभु भक्तों का है। पाप पुण्य का यह संघर्ष सनातन समझो। व्यक्ति व्यक्ति का अपना है महाभारत समझो। मन के तल पर युद्ध हमेशा ही चलते हैं। प्रेय श्रेय के द्वंद्व हमेशा ही चलते हैं। धर्म क्षेत्र बोला है, इसके गहन अर्थ हैं। धर्म बताने की खातिर प्रभु ही समर्थ हैं। कृष्ण जहां गीता गाते वह पुण्य भूमि है। कण कण है संपृक्त तभी यह धर्म भूमि है। कृष्ण तत्व जिसे आज डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के रूप में थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कर रहा है विज्ञान। कृष्ण माने आकर्षण। जिस आकर्षण से बंधे हुए चांद तारे सब डोल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो कृष्ण जहां गीता गाते वह पुण्य भूमि है और कण कण है संपृक्त तभी यह धर्म भूमि है। स्वयं कृष्ण बैठा मानव के मन के भीतर। लेखा जोखा कर्मों का करता है सत्वर। स्वयं कृष्ण बैठा मानव के मन के भीतर। लेखा जोखा कर्मों का करता है सत्वर। स्वयं नहीं लड़ता, सबको प्रेरित करता है। कर्म भूमि में धर्म युद्ध सर्जित करता है। कर्म भूमि में धर्म युद्ध सर्जित करता है। कृष्ण तत्व अद्भुत है मित्र महाभारत में। राग द्वेष से ऊपर चिंतन है भारत में। और गीता का गायक निज में निष्प्रिय खड़ा है। भारत की पहचान सदा ही कृष्ण बड़ा है। कृष्ण माने सत्य, कृष्ण माने न्याय, कृष्ण माने धर्म। भारत की पहचान न्याय, सत्य और धर्म। तो गीता का गायक निज में निष्प्रिय खड़ा है। भारत की पहचान सदा ही कृष्ण बड़ा है। गीता ब्रह्म शास्त्र है जो अरण्य में होता। तत्व ज्ञान गीता का निर्मल मन में होता। और मानव ही समझे का नियम सृष्टि रचना का। और ब्रह्म शास्त्र है गाथा निहित संरचना का। ये सारी गाथा निहित है पूरी सृष्टि में, कण कण में लिखी है। महाभारत कोई द्वापर में घटने वाली घटना मात्र नहीं है। अभी घट रही है, अभी चल रही है आपके मन भीतर, मेरे भीतर। और क्या पता आपके भीतर जो चल रहा है, मेरे भीतर जो चल रहा है, उस द्वापर युग से बड़ा और ज्यादा विस्तारित महाभारत हो। संबंधों में, रिश्तों में, लड़ाई झगड़ों में, मतभेदों में, वैचारिक मतभेदों में। हो। पौराणिक गाथाओं की भाषा अलबेली। मानव तन मन कुरुक्षेत्र की बना पहेली। और 184 योनि मध्य नर तन अद्भुत है। और कर्म योनि और भोग योनि दोनों संगत है। ये कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। राग द्वेष की भूमि यहां पर खरी उतरती। अपने और पराये की ये बातें करती। राजा के मन बनी भेद रेखाएं भ्रम की। और अपनों को बांटे धन सत्ता आस्था मन की। अपनों को बांटे धन सत्ता आस्था मन की। मान्यताएं बना रखी है अपनी अपनी, इसलिए भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। हिंदू अलग, मुसलमान अलग, नारी अलग, पुरुष अलग। एक आदमी खुद सुबह अलग, शाम को अलग। राजा के मन बनी भेद रेखाएं भ्रम की। अपनों को बांटे धन सत्ता आस्था मन की। पुण्य पाप दोनों का जनक एक होता है। आश्रव और निर्जरा द्वार एक होता है। जैन दर्शन का आश्रव निर्जरा और पुण्य पाप दोनों का जनक एक होता है। और
विज्ञान भी यही कहता है कि जो हमारा पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड है, पास पास ही वहाँ गम देने वाले रसायन और खुशी देने वाले रसायन इतने पास हैं कि दोनों को भिन्न करना भी कठिन है। एक ही है, जैसे दोनों का स्रोत एक ही है। पुण्य पाप दोनों का जनक एक होता है, आश्रव और निर्जरा द्वार एक होता है। अरे जो सीढ़ी चढ़ने के लिए लगी है उसी सीढ़ी से उतरना है। बहुत सीधा फॉर्मूला गीताकार कहता है। पुण्य पाप दोनों का जनक एक होता है, आश्रव और निर्जरा द्वार एक होता है। कौरव पांडव प्रतीक हैं इस कर्म क्षेत्र में। भीतर बैठे प्रतीक है, कौरव भी पांडव भी भीतर बैठे। कौरव पांडव प्रतीक हैं इस कर्म क्षेत्र में। पुण्य पाप का युद्ध सनातन युद्ध क्षेत्र में। पुण्य पाप का युद्ध सनातन कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र यही तन, यही शरीर मेरा। और नर्तन पर ही मानस के संघर्ष उतरते, भाव सभी अंतर के तन पर ही तो झरते। नर तन पर ही मानस के संघर्ष उतरते, भाव सभी अंतर के तन पर ही तो झरते। कौरव पांडव मन के भीतर ही रहते हैं, भ्रम दुविधा के कारण नर भटके फिरते हैं। और आतुर नृप धृतराष्ट्र पूछता है संजय से। आतुर नृप अंधा है, संजय को दिव्य दृष्टि दी वेदव्यास ने। तो आतुर नृप धृतराष्ट्र पूछता है संजय से, रण का समाचार मांगे निज मित्र हृदय से। और मेरे सूत्र पांडु पुत्रों का सब करना, मेरे सूत्र पांडु पुत्रों का सब करना। हे संजय मुझको बतलाओ व्यूह की रचना। और दिव्य दृष्टि संजय ने पाई देव योग से, वही पार्थ को मिली स्वयं ही दिव्य योग से। जो दिव्य दृष्टि संजय को मिली वही पार्थ को भगवान कृष्ण ने दी, युद्ध भूमि में दी। और दिव्य दृष्टि मिलने से ही कृष्ण के विश्व रूप को सिर्फ दर्शन कर पाया। उधर बैठा संजय, इधर अर्जुन। कोई नहीं कर पाया। 18 अक्षौहिणी सेना यूसी युद्ध के मैदान में थी, कोई दर्शन नहीं पा सका। आज भी जब कोई सत्य वक्ता बात कहता है तो कोई ही पाता है उसका मर्म, बाकी सब सुनते हैं, रटते हैं, शब्दों में डोलते हैं। और कौरव पांडव मन के भीतर ही रहते हैं, भ्रम दुविधा के कारण नर भटके फिरते हैं। और दिव्य दृष्टि संजय ने पाई देव योग से, और वही पार्थ को मिली स्वयं ही दिव्य योग से। चक्षुहीन संग दिव्य दृष्टि का योग नियम से, चक्षुहीन संग दिव्य दृष्टि का योग नियम से। और अतीत भावी वर्तमान है सृष्टि नियम से। मेरा अतीत मेरा भावी सब मेरे पास खड़े हैं, और मैं अगर चक्षुहीन हूं, दृष्टि नहीं है, तो कोई दिव्य दृष्टि संपन्न मेरे आसपास ही है, साथ साथ चल रहा है। ये नियम है सृष्टि का, सृष्टि का नियम है, आसपास है मित्रों, जो हमको दिशा दे सके। दिशा ले लेना, उसका पालन करना, उस पर आचरण करना, ये तो व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, कर्म स्वतंत्रता है। हाँ, और बिन मांगे अनचाहे दिव्य दृष्टि मिल जाती, मानव चित्त में भगवत कृपा कली खिल जाती। जो चाहे सो पाए सृष्टि व्यवस्था समझो, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र इस युति को समझो। धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र इस युति को समझो। जो चाहे सो पाए, ये नियम है मित्रों, जो साधक इसका प्रमाण है। चाहता है और हो जाता है। साधक को कुछ करना नहीं पड़ता मित्रों, करना नहीं पड़ता, सब सहज हो जाता है। कई चीजें हो जाती है, कई चीज होने के क्रम में है, होने के क्रम में है। आगे बढ़ते हैं। सृष्टि रचना नियम धर्म की संज्ञा पाते। धर्म क्या है? सृष्टि रचना के नियम है। तो सृष्टि रचना नियम धर्म की संज्ञा पाते, चार अवस्था इनमें ही निज सीमा पाते। चार अवस्थाएं, पदार्थावस्था, जीवावस्था, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। मैं ज्ञानावस्था का की इकाई, पदार्थ अवस्था की इकाई मेरे चारों तरफ पड़ी है। ये कांच है, ये शीशा है, ये मकान है, ये छत है, और धूल मिट्टी कण मणि माणिक के सब पदार्थ अवस्था है। चार अवस्थाएं, तो चार अवस्था इनमें ही निज सीमा पाते। सब अपनी अपनी सीमा में है। नियम है सीमा में रहना।
मानव की बात करेंगे फिर से। प्रथम 3 तो नियम पालते निरपवाद हैं। पहली 3 अवस्थाएं नियमों का पालन बंधी हुई है, वो नियम पालने के लिए। सिर्फ मानव को स्वतंत्रता मिली तो मानव बना स्वतंत्र। कल्पना में विवाद है, सारी कल्पनाओं का विस्तार कर लिया मानव ने, दुख पा रहा है उन्हीं कल्पनाओं में। भाभी की दुष्ट कल्पनाओं में दुख पाता है, अतीत की स्मृतियों में दुख पाता है। न अतीत में जी पाता है, न भावी को जी सकता है, वर्तमान है नहीं। जबकि साधक ने कहा कि वर्तमान साथ साथ है, भावी और वर्तमान। अभी भी कहा, जोता बोया थल कुरु नृप ने चहु ओर से, ये कुरुक्षेत्र का भौतिक वर्णन है। जोता बोया थल कुरु नृप ने चहु ओर से, बरसाया था मेघ इंद्र ने खूब जोर से। धर्म क्षेत्र में बोला जो शुभ कर्म करेगा, धर्म लाभ करके भव सागर शीघ्र तरेगा। और आदि भौतिकी तल पर कौरव पांडव रण है, और आदि देविक पर देवासुर प्रकरण है। आध्यात्मिक तत्वों की पूरी व्याख्या करता, गीता अद्भुत ग्रंथ मनों की दुविधा हरता। पुनः बोलते हैं 3 तलों पर गीता। आदि भौतिकी तल पर कौरव पांडव रण है, और आदि देविक पर देवासुर प्रकरण है। आध्यात्मिक तत्वों की पूरी व्याख्या करता, गीता अद्भुत ग्रंथ मनों की दुविधा हरता। निष्काम कर्म की देखो आज्ञा करती गीता। निष्काम कर्म, फल मत चाहो, कर्म पर अधिकार है तुम्हारा। निष्काम कर्म की देखो आज्ञा करती गीता। तन में ही है मोक्ष सांत्वना भरती गीता। अपना मोक्ष साथ लिए चलता है साधक, गीता का आश्वासन है। कर्मों का रण महाभारत नहीं अधूरा। कर्मों का रण है, महाभारत नहीं अधूरा। किसी का महाभारत अधूरा नहीं है, सब अपना पूरा महाभारत नित्य लड़ रहे हैं, पल पल लड़ रहे हैं। कर्मों का रण है, महाभारत नहीं अधूरा। गीता में प्रतिबिंबित देखो भारत पूरा। आहा, गीता में प्रतिबिंबित देखो भारत पूरा। पहला श्लोक संपूर्ण हुआ मित्रों। हम विराम लेते हैं, एक बार दूसरे श्लोक के मंत्रों को अगली सीडी में चालू रखेंगे। आप मेरे इस आनंद के सहभागी बने मित्रों। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं।